Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 2, dual effect of transaction and types of account. For the 11th standard English medium, this is lecture number 13 of account. If you have any queries, you can contact me at thepioneergt@gmail.com. तो चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए. आज हम ये देखने वाले हैं कि अकाउंट के डबल इफेक्ट होते हैं. आप जानते हो कि हम जो ये अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम है. सो ड्यूअल एंट्री सिस्टम. क्या है? ड्यूअल एंट्री सिस्टम. तो ड्यूअल अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल एंट्री सिस्टम हर बार हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. तो वो दो इफेक्ट कैसे होते हैं वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं थोड़ा डिटेल में. ठीक है, उस इफेक्ट को सिर्फ समझो. डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे. सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट आएगा. ओके, सो नंबर 1, मनोज कमेंस बिजनेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ 20,000. तो देखो यहाँ पर दो इफेक्ट आती है. कैसे? तो मनोज कमेंस द बिजनेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल. तो पहला इफेक्ट हुआ कैश पे. क्यों? कैश आया. कैश आया, बिजनेस में कैश आया कितना? 20,000. तो एक इफेक्ट होगी कैश अकाउंट पे, दूसरी इफेक्ट होगी कैपिटल अकाउंट पे क्योंकि मनोज कैपिटल लेकर के आया. सो दूसरी इफेक्ट होगी कैपिटल अकाउंट में. तो हो गई दो इफेक्ट, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट. ध्यान से समझते रहना आप. ठीक है, ओके. सेकेंड, द अकाउंट इज ओपनड विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000. तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया. तो उसमें क्या हुआ? आपका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट है ना, कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट में इफेक्ट हुई क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ. दूसरा आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ. देखो कैश अकाउंट पे इफेक्ट आएगी क्योंकि कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है और बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो हो गई वापस से दो इफेक्ट. ध्यान से समझना सारे, क्योंकि ये सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होगा तो अकाउंट बहुत ईजी लगेगा आपको बाद में. ठीक है. मनोज हैज परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम भारती बहन. तो देखो फिर से दो इफेक्ट हुई. पहला परचेस ऑफ गुड्स, तो परचेस अकाउंट पे इफेक्ट आई. कौन से अकाउंट पे? परचेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स खरीद के लाए तो परचेस अकाउंट पे इफेक्ट. कहाँ से लेके आए? तो भारती बहन से लेकर के आए. तो दूसरी इफेक्ट किसके अकाउंट में जाएगी? भारती बहन अकाउंट. ओके, सो तीसरा भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. बाद में डिटेल में हम आंसर की तरफ चलेंगे. अभी मैं ओरली ऐसा ही ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मनोज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 टू विपुल. तो सोल्ड तो टू विपुल, तो एक हुआ सेल्स अकाउंट है ना, क्योंकि सेल किया है तो सेल्स अकाउंट. और दूसरा कौन? विपुल, तो विपुल अकाउंट. ओके, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. देन मनोज परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹1,500. फर्नीचर लेके आए, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो पहला अकाउंट हुआ फर्नीचर अकाउंट. देखो फर्नीचर ना गुड्स नहीं है तो उसके लिए परचेस अकाउंट यूज नहीं कर सकते. ठीक है, फर्नीचर अकाउंट. दूसरा कैश गया 1,500, तो दूसरी इफेक्ट आएगी कैश अकाउंट पे. ओके, देन कमीशन पेड ₹200. तो कमीशन पेड ₹200, कमीशन दिया तो कमीशन अकाउंट पहली इफेक्ट हुई कमीशन अकाउंट. ओके, कमीशन हमारा एक्सपेंस है. और दूसरा 200 हमने पे किया तो कैश गया तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट आएगी. अगला, विपुल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹200. तो विपुल ने हमें रिटर्न किया तो पहली इफेक्ट हुई, एक तो विपुल अकाउंट है ना, विपुल अकाउंट में इफेक्ट आएगी. दूसरा गुड्स रिटर्न, तो उसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न. क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने, आप देखो ऊपर हमने विपुल को सोल्ड किया था. ये नंबर 4 में आप देख सकते हो विपुल को हमने सोल्ड किया था तो विपुल ने हमें वापस दिया. तो सेल किया हुआ जब वापस आता है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न. ओके, देन मनोज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹150 टू भारती बहन. हमने भारती बहन को वापस दिया. सो यहाँ पर भी दो इफेक्ट हुई. पहली इफेक्ट होगी भारती बहन, क्योंकि भारती बहन से हम गुड्स लेकर के आए थे उनको वापस दिया तो भारती बहन के अकाउंट में इफेक्ट जाएगी. दूसरी, हमने परचेस किया हुआ गुड्स वापस दिया तो उसे कहेंगे परचेस रिटर्न. क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न. ओके, देन चेक ऑफ ₹2850 इशूड टू भारती बहन. अब भारती बहन वापस से नाम आया तो पहली इफेक्ट आएगी भारती बहन और दूसरी इफेक्ट आएगी बैंक अकाउंट. क्यों बैंक अकाउंट? क्योंकि जब हम चेक देते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है. विपुल गेव अ चेक ऑफ ₹4,800. सेम वापस से विपुल गेव अ चेक ऑफ चेक दिया तो चेक दिया है तो बैंक अकाउंट में इफेक्ट आएगी और दूसरी इफेक्ट आएगी विपुल के अकाउंट में.
तो मेरे ख्याल से डबल इफेक्ट जो है किस तरह से देते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअली आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला, बिजनेस कमेंस विद रुपीज कैपिटल ऑफ 20,000, तो कैश कम्स इन, इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट, ओनर इंट्रोड्यूस द कैपिटल, इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपनड विथ SBI 40,000, so bank is receiver, effect on bank account. Cash goes out, effect on cash account. Goods worth rupees 3,000 purchased from भावना बहन, परचेस किया है तो goods comes in, effect on purchase account. भारती बहन is giver, effect on भारती बहन account. Goods worth rupees 5,000 sold to Vipul, sold किया है तो Vipul is receiver, effect on Vipul's account. Goods goes out, effect on sales account. Goods sold worth rupees 2,000 for cash, तो cash comes in, effect on cash account, and goods goes out, effect on sales account. तो मेरे ख्याल से सारी इफेक्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आपको इसी तरह से वन बाय वन समझ करके लिखना है। ध्यान रखना, वापस से कह रहा हूँ, समझ करके फिर लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना, कॉपी मत करना, ठीक है। आप नहीं करोगे दैट वुड बी फाइन, बट कर रहे हो तो पहले समझना और उसके बाद करना। ओके, तो इस तरह से ये पहला इलस्ट्रेशन जो है, बाकी का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कर लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है ना, नॉर्मली दो टाइप अकाउंटिंग में फिगर आउट किए गए हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, सो पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। जैसे कि महेश, सुरेश, नवजीवन, संकल्प इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे पर्सनल अकाउंट है। गुजरात यूनिवर्सिटी इज आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, पर नाम तो है। अगर नाम है तो वो माना जाएगा पर्सनल अकाउंट। फिर है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो टाइप होते हैं आगे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन से? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पहले बात कर लेते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट मतलब अकाउंट जो कि गुड्स और एसेट के साथ जुड़े हों। किसके साथ? गुड्स और एसेट के साथ जुड़े हों, वो रियल अकाउंट। जैसे कि परचेज, सेल्स, स्टॉक, ये सारे गुड्स के साथ रिलेटेड है। और भी बहुत सारे एसेट लाइक फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो ये सारी चीज़ें हो गई रियल अकाउंट। इसके बाद में इम्पर्सनल अकाउंट के दूसरा टॉपिक, तो दूसरा टॉपिक है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या हुआ? तो जो एक्सपेंस और इनकम से जुड़े हुए अकाउंट है। एक्सपेंस से जुड़े हुए अकाउंट कौन कौन से? जैसे कि मान लो कि सैलरी पे की आपने, ठीक है, यू पेड द सैलरी, सो सैलरी हम पे करते हैं तो एक्सपेंस है। कमीशन अगर पे कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस है, तो कमीशन वो हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस टाइप के। ओके, और इनकम, तो इनकम से जुड़े हुए अकाउंट जैसे कि सेम रेंट है, तो रेंट अगर आपको मिल रही है तो इनकम, कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो इनकम, तो वो सारे होंगे नॉमिनल अकाउंट। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति का नाम दिया हो, या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम हो, या आर्टिफिशियल पर्सन का नाम हो, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट हम किसे कहेंगे? तो जो गुड्स और एसेट के साथ जुड़े हों, गुड्स, एसेट और लाइबिलिटी के साथ जुड़े हों, उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। नॉमिनल अकाउंट किसे कहेंगे? तो नॉमिनल अकाउंट हम उसे कहेंगे जो एक्सपेंस और इनकम के साथ जुड़े हुए हों। तो चलते हैं, जैसे कि ये रहा, देखो, अब मैं बोलता जाता हूँ, आपको मन में सोचना है कि ये कौन सा अकाउंट। देखो, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, क्या नाम है? हाँ, कॉमर्स कॉलेज एक नाम है। तो ये कैसा अकाउंट होगा? ये होगा पर्सनल अकाउंट। ध्यान से सुनते जाना, ये होगा पर्सनल अकाउंट। कैश, कैश क्या ये नाम है? नहीं, कैश जो है वो असेट है। तो असेट है तो ये होगा रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। मशीनरी, मशीनरी भी असेट है तो ये भी होगा सेम रियल अकाउंट। राज मेडिकल स्टोर, देखो मेडिकल स्टोर नाम दिया है क्या? हाँ, नाम है राज मेडिकल स्टोर, तो ये कौन सा हुआ? पर्सनल अकाउंट। ओके, देन कैरेज इनवर्ड, पहले तो ये पूछ लो कि भाई कैरेज इनवर्ड होता क्या है। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जब आप गुड्स परचेज करते हो, जब आप माल खरीदते हो, तो खरीद कर गोडाउन पर लाने में
गोडाउन तक लाने में जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। जो टेम्पा, रिक्शा, ट्रक का जो रेंट पे करते हैं, जो भाड़ा देते हैं, जो फेयर चुकाते हैं, उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। इसी तरह से कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, तो जब हम कस्टमर को गुड सोल्ड करते हैं तो कभी कभी हम फ्री होम डिलीवरी की सर्विस देते हैं, है ना। फ्री होम डिलीवरी सच में फ्री नहीं होता, उसका पैसा हमें देना होता है। तो आप जो पैसा दे रहे हो उसे कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो ये दोनों ही इनकम और एक्सपेंस है, ठीक है, सॉरी दोनों ही एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो इसे हम कहेंगे कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या, नॉमिनल अकाउंट, ध्यान रखना। देन वेजेस, है ना, मजदूर को दिया जाने वाला वेज, ये भी एक्सपेंस है, तो क्या कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। रेंट पेड एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट, देखो ड्राइंग्स क्या होता है, ध्यान रखना, कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही ओनर करता है, इसीलिए इसे हम पर्सनल अकाउंट में ऐड करेंगे। किसमें, पर्सनल अकाउंट। डोनेशन, तो डोनेशन आपने दिया तो डोनेशन हमारे लिए कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, है ना, क्योंकि एक्सपेंस है। लैंड मतलब जमीन, तो जमीन हमारा असेट है, ये होगा रियल अकाउंट, है ना। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। फर्नीचर असेट है, रियल अकाउंट। स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस है, पेन, कॉपी, बुक्स, है ना, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, है ना। फिर कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है, तो जब कोई हम सिंबल या ट्रेडमार्क, जब कोई हम सिंबल को या फिर नो हाउ टेक्नोलॉजी को या कोई नई चीज़ हमने बनाई हो उसका हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसे कहते हैं कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट जो है बिजनेस का असेट माना जाता है, इनविजिबल असेट माना जाता है। तो कॉपीराइट क्या होगा, तो ये है रियल अकाउंट, ठीक है। यूनियन बैंक नाम है, देखो नाम है तो पर्सनल अकाउंट। रिलायंस शेयर, देखो रिलायंस नाम है लेकिन शेयर्स जो है ना वो असेट माने जाते हैं, शेयर्स, हाँ शेयर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है, तो शेयर्स जो है वो असेट है, इसलिए हम इसे कहेंगे रियल अकाउंट। अहमदाबाद ब्रांच, तो अहमदाबाद ब्रांच इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। इस तरह से आपको ये सारे आंसर्स करने हैं। अब देखिए बैड डेब्ट, तो बैड डेब्ट जो है वो एक्चुअली दो टाइप में होता है, लेट मी चेक इट। सो बैड डेब्ट चेक ही कर लेते हैं, चलो लेट्स मूव द 21 नंबर है ना वो, या तो 21 बैड डेब्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बैड डेब्ट का मतलब होता है जो पैसा रिकवर नहीं हो पाया, जो पैसा रिकवर नहीं हो पाया उसे बैड डेब्ट कहते हैं। बैड डेब्ट हमारा लॉस है और लॉस होता है नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से कर्णावती क्लब, कर्णावती क्लब नाम है, पर्सनल अकाउंट। डेटर, ये भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि डेटर मतलब कस्टमर होता है। इसी तरह से क्रेडिटर भी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। फैक्ट्री एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। नीलम बहन, नीलम बहन नाम है, पर्सनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है बाद में पूछना, वैसे तो चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गुजरात गवर्नमेंट नाम है, पर्सनल अकाउंट, ओके। देन रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है, नॉमिनल अकाउंट। गुड्स गिवन फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड, ये दोनों इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। गुडविल अकाउंट, गुडविल असेट है, रियल अकाउंट। कमीशन अलाउड अकाउंट, कमीशन अलाउ किया है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल हमारा जो है बिल्स रिसीवेबल किसी व्यक्ति से लेना होता है, व्यक्ति से मतलब बिल्स रिसीवेबल जो है कस्टमर देके जाता है ना। बिल्स रिसीवेबल पेएबल ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूँ, ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में, ओके। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, रियल अकाउंट, स्टॉक गुड से रिलेटेड है तो वो रियल अकाउंट। कैपिटल, ये पर्सनल अकाउंट होता है, आपको ऑलरेडी बता दिया कि ड्राइंग्स और कैपिटल जो है वो पर्सनल में जाते हैं। और परचेस अकाउंट ये है रियल अकाउंट क्योंकि गुड से रिलेटेड है। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन आपको खुद से करना है, ठीक है। इतना आपका होमवर्क रहेगा। आपका होमवर्क क्या है, तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था ये, इलस्ट्रेशन का नंबर आई डोंट थिंक लिखा हुआ है, या इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने किया और 4, तो आपको 3, 4, 5 आपका होमवर्क क्या है, 3, 4 एंड 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट लेट मी राइट इट। होमवर्क आपका हो गया इलस्ट्रेशन
3 4 5। ओके, सो इतना करना है आपको। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।